गुरुजी प्रणाम। हाँ जी। मैं टोहाना हरियाणा से आई हूँ। गुरुजी मेरा ये प्रश्न है कि लोग कहते हैं कि जो होना है वो होकर रहेगा। अगर कहते हैं होना है होकर रहेगा तो फिर हमें कर्म करने की क्या जरूरत है? बात तो सही है। तो आपका मन क्या है, कर्म ना करो, आप बैठी बैठी खाओ। नहीं नहीं, जैसे कई बार ऐसे कहते हैं कि अनहोनी हो गई। हाँ। हम कहते हैं कि अनहोनी होगी, ये लिखा था हमारे कर्मों में। तो ये लिखा हुआ होता है या कि हम खुद करते हैं? देखो, दोनों बातें हैं। अब आपने कहा कि जब कर्मों का लिखा मिलना है, कर्मों का फल ही मिलना है, तो फिर भगवान की पूजा क्यों करते हैं? यही सवाल है ना? हाँ जी, हाँ जी। है ना? नहीं नहीं, जैसे कहते हैं कि अकाल मृत्यु हो गई, वो कहते हैं कि उनका लिखा हुआ ऐसे था। वो उनका लिखा हुआ था या उन्होंने खुद की? देखो, कोई सेल्फास खाए, हाँ जी, और ट्रेन की पटरी में लेट जाए, ठीक, तो और ट्रेन की पटरी में लेटा है और मर जाए कट के, हाँ जी, तो वहाँ पे लोग तो यही कहेंगे भाई मौत तो थी, लेकिन वो वहाँ गए क्यों? गए तो आप गए ना, हाँ जी, चल के तो आप गए। हाँ जी, क्यों गए? क्यों लेटे ट्रेन की पटरी में? क्यों सेल्फास खाई? क्यों आग लगाई? क्यों फांसी का फंदा लगाया? तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। मतलब वो मौत नहीं थी, आपने संसार में जरा सी आपके अंदर सहनशीलता नहीं थी, आप गुस्से में। कई बार आदमी मरता, जो जितने भी आत्महत्या होते हैं वो सारी आत्महत्याएं गुस्से में होती हैं, क्रोध में होती हैं। मरने वाले का क्रोध शांत हो जाए तो तुरंत पटरी से हट जाएगा, लेकिन क्रोध है, एटीट्यूड है, नहीं मैं तो अब जीऊंगा ही नहीं, मर जाऊंगा। यदि थोड़ा ठंडी दिमाग से सोचे तो मैं और आपका दिमाग ठंडा है, तो हम लोग तो नहीं मरना चाह रहे हैं, लेकिन हम में से किसी को क्रोध आ जाए और विनाश काले विपरीत बुद्धि, बुद्धि तो विपरीत हो ही जाती है, लेकिन दोषी फिर हम ही हैं। अपनी मौत से तो मरना ही है, जबरदस्ती काहे आग लगाओ? फिर उसे अनहोनी का नाम नहीं दिया जाता? वो अनहोनी नहीं, वो तो किया है, खुद से पाँव में कुल्हाड़ी मारना, इसी को तो कहते हैं, और उसका दंड ज़्यादा है, इसी को कहते हैं। इसी को, इसका नाम है, जो एक तो सामान्य मृत्यु होती है, आदमी अपनी मौत से मर जाता है, लेकिन ये अकाल मृत्यु है। अकाल, अकारण, हाँ जी, अकारण मृत्यु हो गई, तो ये सब अकाल मौत है, इसका प्रायश्चित करना पड़ता है, नहीं वो आत्मा, वो व्यक्ति भटकता, उसकी मुक्ति भी नहीं होती। भगवान भी द्वार से 2 थप्पड़ दे के भेजते, जा, तेरे को जीवन जीने के लिए दिया था कि फांसी लगाने के लिए दिया था? अब मरा है, उसका दंड और मिलता है डबल। जैसे जेल तोड़ के जो कैदी भागे तो उसकी सजा डबल हो जाती है कि भाई तुम जेल तोड़ के काहे भागे, तो आपने आत्महत्या की मतलब जेल तोड़ के भागे। भाई सुख दुख तो सबके साथ है, झेलो, मरो काहे? मरोगे तो मौत आएगी, तो सबको ही मरना है, अमर भी तो कोई नहीं है। तो ये आत्महत्या करना भैया पाप है, गुनाह है। और क्या था, भगवान पे कोई आरोप प्रत्यारोप था क्या? 2 लाइनें बोलनी है भजन की। भगवान पे तो कोई दोषारोपण नहीं था आपके द्वारा? नहीं, अब क्लियर हो गया। नहीं, पहले भगवान पे आरोप था। आरोप नहीं था, मुझे तो बहुत विश्वास है, क्योंकि जब 4 लेडीज बैठती है ना तो ऐसी बात घटना हो जाती है तो लोग कहते हैं नहीं ये तो होना था, होकर रह गया। नहीं नहीं मैया, देखो होना तो होके ही रहता है, ये बात भी सही है, ये अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन भगवान ने हमें समझ दी है ना, हम मूर्ख नहीं। भगवान ने हमें पता है, हमें हमसे आपसे हम कहें कि जाओ कुएं में कूद जाओ, तो आप कुएं में नहीं कूदेंगी, क्योंकि आपको पता है कि गलत है। तो आपको सही गलत का तो पता है ना, जब पता है कि सही क्या है गलत क्या है, फिर आप गलत करोगे तो जिम्मेदार भगवान नहीं होगा ना, जिम्मेदार होनी होगी, आप जिम्मेदार हैं। आपने होनी ऐसी बना ली, फिर क्यों बनाई? विवेक से काम करना ना मैया। 2 लाइनें गुरुजी बोली, 2 लाइनें। जय श्रीमन नारायण गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। हम आपसे अगले साल गुरु दीक्षा लिए थे और 1 साल पहले ही से आपसे जुड़े थे, तो आपसे मतलब जुड़ने के बाद हमारा बहुत अच्छा हुआ। पहले हम बहुत परेशान रहते थे और जब भी कोई भी काम में मेरा एक भी पैसा बचता नहीं था, मतलब जितना भी लगाते थे हमेशा नुकसान होता था। अब जाके 1 साल से हमको पैसा दिखता है। और मेरा पति भी बहुत शराब पीते थे, लेकिन आपसे जुड़ने से 3 साल से दारू भी पीना छोड़ दिए और लड़की भी सब कोई छोड़ दिया, घर में कोई भी नहीं खाता और सब कोई गुरु दीक्षा ले लिया आपसे। सुंदर, बढ़िया। और अभी हम 8 तारीख को लड़की का जन्मदिन है, तो अन्न क्षेत्र करना चाहते हैं। ठीक है, नाम लिखा लीजिए अंदर। और गुरुजी घर के बारे में पूछना था, मतलब मेरी नानी है, वो बहुत ज़्यादा परेशान करती है हमको। अब नानी है कोई, कितने दिन की बच्ची नानी है?
मतलब है, बहुत परेशान करती है, सब कुछ सेवा करती हूँ पूरा। क्या कहती है दवाई नानी? नानी बस जैसे सारा दवाई जो लगता है वो दिलाते हैं, लेकिन अड़ोस पड़ोस में बोलेगी, जैसे हमारा दुकान है किराए से दिए हैं, वहाँ भी पूछे बोलेगी क्या कि हमको कुछ पैसा दे दो, दवाई लेना है, और भरना तो हम ही को पड़ता है, और सब दवाई हम लाते, बल्कि उनका भी 3 लड़की है और तीनों कितनी उम्र की है नानी? 80 से ऊपर की हो गई बस होंगी। अब थोड़े दिन की और है, क्या है, टेंशन ना लेकिन पालो। इतना गुस्सा आता है बहुत, हमको लगता है कि हम हाथ उठ जाएगा इतना, अरे मतलब नहीं, ये पाप ना करना। बुढ़ापे में व्यक्ति ऐसा हो ही जाता है, इसलिए भगवान ने सबसे बढ़िया व्यवस्था बनाई है मृत्यु, इसलिए समय से मर जाना भी अच्छा है। काय बहुत परेशान करती है गुरुजी। हम ऐसा कुछ भी नहीं, बल्कि उनकी 3 लड़की है, वो लोग नहीं देखती है, ये मेरी मम्मी है, ये भी नहीं देखती है, सब हम ही देखते हैं, मतलब उनका लड़का नहीं है। ये लोग बोलती है कि हम अपना बाप का हिस्सा ले लिए, लेकिन नानी का जो एक हिस्सा बनता है वो हमको देती है, और वो मेरे ही पास रही है। कोई बात नहीं, आप सेवा करती रहो, वो जैसा कहती है, बोलती बड़बड़ाती बड़बाने, तो अपना काम करो बस। दूसरे से पैसा वैसा ले लेती है तो हमको बहुत गुस्सा लगता है कि जब हम आपको कमी देंगे गुरुजी, जब तो आप किसी को बोलिएगा। ये उनका दोष नहीं है बेटा, ये उस उम्र का दोष है। इस उम्र में व्यक्ति ऐसा हो जाता है, 99% व्यक्ति ऐसा हो जाता है। इसीलिए हम तो सोचे उस थे कि उम्र हम में गुरुजी फिर के पता नहीं, ये उस उम्र का ही दोष है। खाना से लेके दूध वगैरह कुछ भी नहीं कमी देती हूँ, हम खुद मेहनत करते हैं इतना, कोई चीज़ का कमी नहीं देते, लेकिन कोई ऐसे बात ही नहीं, करते हैं। आपके साथ भगवान है और बाकी सब ठीक होगा, चिंता और मत करिए। 2003 में शादी हुई थी, 2004 में एक लड़की थी, मेरी 3 लड़की है, वो विकलांग है गुरुजी। कौन? लड़की तो 20 साल की हो गई है, वो बिल्कुल ही विकलांग है, बाकी उसका भी लड़की- सेवा पानी करना पड़ता है, और नानी का भी पूरा बाकी सेवा। सब ठीक, 2 लड़की ठीक है? हाँ गुरुजी, ये है दोनों ठीक है, चलो। वही, वो किसके मतलब कर्म से होता है गुरुजी विकलांग वगैरह। उसका कोई आपसे रहा होगा किसी जन्म का हिसाब, बाकी तो वो आपसे सेवा लेकर के अपना हिसाब चुका रही है। कुछ आपका उससे था, कुछ उसका आपसे था, तो हिसाब दोनों का चुक रहा है, यही है। जय खुश श्री रहिए, उसको भी कथा सुनाइए, बढ़िया प्रेम से रहो। जय श्रीमन्नारायण। गुरुजी वो बात करेंगे। राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, मैं कहीं बाहर पढ़ने जाना चाहती हूँ, लेकिन बाहर का माहौल अभी ठीक नहीं है, तो क्या करें? तो जहाँ हो वहीं पढ़ो आराम वहाँ से। पे मतलब ऐसा सिस्टम है नहीं स्टडी तो का। क्या पढ़ना है आपको? मेडिकल का तैयारी कर रही हूँ। तो उसके लिए कहाँ जाने का मन है आपका? दिल्ली, पटना। तो ठीक है, तो जाओ वहाँ, अच्छे से रहना, संस्कार लेके जाओ, संस्कारवान रहो तो कहीं भी रहो। आजकल बाहर तो लड़कियां बिगड़ ही जाती हैं 99%। अब उन 1% में आप रहो कि ना बिगड़ने का वादा करो। समाज की इस आधुनिकता में उसकी चकाचौंध में आप ना उलझो, तब तो सही है, वरना बड़ा मुश्किल है। जी राधे राधे गुरुजी। इस लाइन के बच्चे भी, जिस कोई भी लाइन हो, अब क्या कहें, किसी लाइन का क्या कहें, लेकिन आजकल सब बिगड़ पहले जाते हैं बच्चे। प्रणाम। हाँ मैया, मैं आपके लिए एक बहुत प्यारा भजन बहुत दिनों से गाती थी, मुझे ये एहसास नहीं हुआ कि मैं क्यों गाती थी। अब मुझे ये लगा कि अब मैं जरूर सुनाऊँ आपको ये भजन। मेरे सतगुरु तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। मेरे सतगुरु तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। तुमने कृपा की हम घर से आए, हम पे एहसान है तुम्हारे। तुमने कृपा की हम घर से आए, हम पे एहसान है तुम्हारे। जो खुशी मेरे मन को मिली है, वो बताने के काबिल नहीं है। मेरे सतगुरु तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। बहुत सुंदर। अभी आए अभी चल दिए हो, मैंने जी भर के देखा नहीं है। अभी आए अभी चल दिए हो, मैंने जी भर के देखा नहीं है। प्यासे आँखों की बुझती नहीं है, चैन दिल को भी मिलता नहीं है। प्यासे आँखों की बुझती नहीं है, चैन दिल को भी मिलता नहीं है। मैंने पूछा
पूछा कि फिर कब मिलोगे, पहले मुस्काए फिर हंस के बोले। मैंने पूछा कि फिर कब मिलोगे, पहले मुस्काए फिर हंस के बोले। मैं तो हर एक दिल में बसा हूँ, मैं तो हर एक दिल में बसा हूँ। मुझे मिलने की फुर्सत नहीं है, मेरे सतगुरु तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। बहुत आप सुंदर। आए बस 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 बस। राधे राधे गुरुजी। सुंदर। राधे राधे गुरुजी। जी जी। गुरुजी हम गाजियाबाद से आए हैं और हमारी कल एनिवर्सरी है और बस हम कल अन्न क्षेत्र बंटवा रहे हैं, तो उसके लिए बस आपसे बस आशीर्वाद चाहिए। हमारी खुश रहिए, वाइफ भी खुश हमारे रहिए। साथ हैं। सुंदर। अच्छा एनिवर्सरी में दान पुण्य कर रहे हैं, हाँ जी, हाँ संतों जी, की कल- सेवा, ये बहुत अच्छी बात। देखो आज का यूथ हमारा जाग रहा है और सही दिशा पे चल रहा है। अपनी एनिवर्सरी, अपने विवाह का उत्सव संतों की सेवा, वृद्ध माओं के साथ गुजार रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। भगवान आपकी जोड़ी गंगा यमुना की तरह बनाए रखे। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे गुरुजी। जी। सबको थोड़ा थोड़ा मौका मिले, ऐसा कार्य करना है। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी आपके चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहिए। गुरुजी मेरा एक क्वेश्चन है और आपके सामने एक मैं भजन प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ। छोटा सा गाना, सबको मौका मिले। बस बिल्कुल छोटा सा बोलो, प्रश्न क्या है पहले ये बताओ। प्रश्न ये है गुरुजी कि मैं सुबह उठ के स्नान करने के बाद तुलसी की माला से जप करता हूँ, लेकिन मैंने अभी तक मंत्र नहीं लिया है गुरुजी, और मैंने तुलसी की माला पहन भी लिया है। सही है, ये सही है गुरुजी? बिल्कुल सही है। तुलसी की माला से जप कर सकते हैं हम? हाँ। ठीक है गुरुजी। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे। लो अब पर्दा उठा बैठे, लो अब पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। गुरुजी प्रणाम। बहुत सुंदर। राधा रानी की कृपा मेरे ऊपर गुरुजी है। ये मेरी वाइफ है और ये मेरी एक बेटी है। मैं इस साल 2024 में आपका 3 बार दर्शन कर चुका हूँ गुरुजी, और मैं आपका भजन सुनता हूँ, कथा सुनता हूँ, प्रेमानंद महाराज जी का भजन कीर्तन सुनता हूँ और उनका दर्शन करता हूँ गुरुजी। आपका सिर्फ आशीर्वाद मुझे चाहिए। खुश रहिए गुरुजी प्रणाम।